धरने माजी में भी होते रहे, चाहे वो तहरीक इंसाफ का हो, JUIF का हो, या इवन जब हमने देखा था कि PDM बनी थी और उस वक्त उन्होंने एहतजाज किया, तो उससे हुकूमतें तो नहीं गिरती, बल्कि मैं एक कदम आगे जाके ये भी कहना चाहूंगा कि इस तरह हुकूमतें गिरनी भी नहीं चाहिए। जो आईनी तरीका है, जो कानूनी तरीका है, बहरहाल जो सीटें वापस लेनी है, अगर तहरीक इंसाफ ने, उनका क्लेम है कि मुबैना धांधली हुई है, तो वो तो कानूनी तरीके से होगा, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स हों या दूसरे फोरम्स हों। धरना दे के, एहतजाज करके वो तो हुकूमत को नहीं गिरा सकते। लेकिन ये बात जरूर है कि जब आप एहतजाज करते हैं, धरने देते हैं, तो उससे आप प्रेशर क्रिएट करते हैं कि अगर कोई चीजें आगे नहीं बढ़ रही है, मामला बेहतर नहीं हो रहे हैं, तो उस पर आप एक दबाव अपना जरूर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लगता कि वो माहौल है जिससे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकेंगे। ये बात दुरुस्त है कि ऑपोजिशन का जो एहतजाज है वो होना है, उनका हक है, वो जमहूरी अपना राइट जरूर इस्तेमाल करें। बट अगर प्रैक्टिकली आप मुझसे पूछें कि उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो मुझे बहुत ज्यादा उसका इंपैक्ट इस वक्त नहीं नजर आ रहा है। एक वजह तो मेमन ने बताई कि इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो जेल में हैं, वो बाहर होते तो ऑब्वियसली जो मोबिलाइजेशन है, मूवमेंट जो होती वो ज्यादा बड़ी हो सकती थी, तो वो तो इस वक्त होती भी नहीं नजर आ रही, क्योंकि PTI में वैसे ही जो इस वक्त आप देखें बहुत बड़ा एक वैक्यूम है, कोई इतना पॉपुलर लीडर नहीं है कि जो अवाम को वो निकाल सके और एक लंबे अरसे के लिए निकाल सके। दूसरा, जो JUIF का साथ चलना है वो भी मुझे ज्यादा मुमकिन नहीं नजर आता। हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए एक हो जाए, लेकिन जो JUIF का क्लेम है धांधली में, वो है ही खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, और वहां पे सबसे जो लार्जेस्ट पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इनफैक्ट आपको याद होगा जब ये वफ्द जाके मिला था मौलाना फजल रहमान साहब से, और अगले दिन मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद आके ये बताया कि मैंने तो शिकवा किया है कि हमारे साथ जो धांधली हुई उसके बेनिफिशियरी आप लोग हैं, यानी कि उसमें असद कैसर और दीगर जो जब उनसे मिलने गए थे, तो वो कह रहे बेनिफिशियरी तो आप लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब के जो ग्रीवेंसेज हैं वो जो है तहरीक इंसाफ से के साथ रह के पूरे हो सकते हैं। हो सकता है वो कहीं गुंजाइश ऐसी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा हुकूमत का हिस्सा बन जाए, क्योंकि आपने देखा इतना शोर वो मचाते रहे, लेकिन जब सेनेट के इंतखाबात आए तो उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की है पीपल्स पार्टी के साथ बलूचिस्तान में। तो वही असेंबलियां हैं जिन्होंने सेनेटर मुंतखब कर रहे हैं, तो जब आपने सेनेटर मुंतखब करवाना हो तो पीपल्स पार्टी के साथ आप मिलकर अलायंस भी बना लेते हैं, लेकिन फिर आप ये कहते हैं कि असेंबलियां जाली हैं और ये तमाम लोग रिगिंग से आए। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ये अलायंस जो है एक साथ चल सकेगा, बहुत ही अननेचुरल अलायंस है। हो सकता है वक्ती तौर पे एक हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक दूसरे के साथ रह के एहतजाज नहीं कर सकेंगे। अच्छा। तो मुझे एहतजाज का इनको हक है, करें। जो धांधली जिस पर मैं कई मरतबा बात कर चुका हूँ कि बहुत सारी चीजें जो इश्यूज हैं, जो सवालात उठ रहे हैं, वो दुरुस्त भी लगते हैं, तो उसकी छानबीन जरूर होनी चाहिए। अच्छा, हम सिर्फ JUIF की बात करें, यकीनन उनके पास स्ट्रीट पावर, इसलिए उनको खातिर में रखना भी चाहिए, बट जमात इस्लामी जो साथ बैठी है वो भी उतनी नहीं तो कम भी नहीं, तो उनको हम क्या एक अच्छा अलायंस पार्टनर कह सकते हैं, और वो कब तक इनके साथ रह सकते हैं? देखिए अलीना, कितना टाइम ये सड़कों पे रह लेंगे? जमात इस्लामी हो या JUIF हो या दीगर पार्टी जो जुड़ रही हैं, वो रिलेटिवली छोटी पार्टीज हैं। मैं पार्लिमानी नंबर्स के लिहाज से बात कर रहा हूँ। उनकी स्ट्रेंथ पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM उन जमातों जितनी नहीं है, और वो सारी इस वक्त हुकूमत में है। तो हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए जलसा करना हो, एहतजाज करना हो, आपको स्ट्रीट पावर नजर आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल से कलेक्टिवली वो इतना इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर सकेंगे। और ये बात दुरुस्त है, मेमन ने बिल्कुल ठीक कहा कि पार्लियामेंट में एहतजाज करना चाहिए। इसीलिए मैंने कुछ अर्से पहले ही कहा था कि इस मरतबा तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है वो मुख्तलिफ है। पहले जब वो कहते थे कि कियोस चाहिए, सड़कों पर रहना है, असेंबलियों से इस्तीफा देना है, असेंबलियां तहलील करनी है, इस मरतबा वो सियासत नहीं कर रहे। शायद उन्होंने अपनी गलती से सबक सीखा है।